Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. अभी तक की इस सीरीज में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली आपका डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है और वेगा क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रीक है। वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि ये जो सारी नॉलेज है हम इजीली गूगल से भी ले सकते हैं और चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन नॉलेज का यूज करते हुए हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन जाए, क्योंकि एट दी एंड अगर कोई आपसे बात करेगा तो आपसे के लिए यही क्वेश्चन पूछेगा क्या आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, या आप प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। देखिए, नॉलेज बहुत इजी है गेन करना, लेकिन उसको कन्वर्ट करना उतना ही डिफिकल्ट माना जाता है। बट उससे पहले मैं वापस से रिपीट कर दूं, प्रॉफिट आपका बाय प्रोडक्ट होता है, जो आपका प्रोसेस होता है वही मेन प्रोडक्ट होता है। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और प्रॉफिट भी अपने आप आ सकता है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला एग्जैक्टली आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और जो भी स्ट्रेटेजीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्लीज आस्क योर कंसल्टेंट, उसके बाद ही आप उसमें एंट्री लीजिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी तक आपको बता चुका हूं कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा क्या होता है। इसके अलावा और भी ग्रीक होते हैं, लेकिन चार इंपॉर्टेंट ग्रीक यही होते हैं। फटाफट से समराइज में बता देता हूं। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइक, जो मेन, जैसे निफ्टी है, निफ्टी कितना बढ़ेगा, ऑप्शन उसके अगेंस्ट में कितना बढ़ेगा, वो आपको डेल्टा बताता है। थीटा आपका टाइम है, वेगा आपका डर है और गामा डेल्टा को बढ़ाता है। ठीक है, वो यही चार इंपॉर्टेंट ग्रीक माने जाते हैं। अब आपको इन ग्रीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको चूज करना होगा, दो ऑप्शन है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जनरली। या तो आप डे ट्रेडर बन जाइए, ठीक है, या तो आप डे ट्रेडर बन जाइए या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर बन जाइए। ठीक है, तो ही आपके पास ऑप्शन है। या तो आप डे ट्रेडर बन सकते हैं, चाहे मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं चाहे मैं ऑप्शन की बात करूं। आपको डे या पोजिशनल, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप दोनों में से कोई एक ही चूज कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम ही समझ लेते हैं कि किसमें कितना बेनिफिट है, किसमें कितना नुकसान है। देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको थीटा मिलता है। मैं केवल ग्रीक के एस्पेक्ट में बात करूंगा, तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो थीटा का ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो लॉस हो सकता है वो आपका वेगा का हो सकता है, आपका डेल्टा का भी हो सकता है और ऑब्वियसली गामा का भी हो सकता है, क्योंकि गामा डेल्टा को बढ़ाएगा तो गामा डेल्टा प्लस वेगा तीनों का ही लॉस हो सकता है। और अगर मैं मेंटली बात करूं, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आप ओवरनाइट ये भी चेक करते हैं कि अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है, इंडेक्सेस कैसे चल रहे हैं। मॉर्निंग में आप ये भी चेक करते हैं एशियन मार्केट कैसा चल रहा है, गैप अप होगा कि नहीं होगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी ये पता है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम सर्च करते रहते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन वहां पर अटकी हुई है। तो इसमें आपका मेंटली काफी ज्यादा लॉस होता है, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा उसमें लगती है। आपको लगता है इसमें ज्यादा कुछ लॉस नहीं, बट एक्चुअल में इससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मैच्योर ट्रेडर हैं, अगर आपको पता है कि ये चीजें आप हैंडल करते आ रहे हैं काफी टाइम से, आपको आदत है इन चीजों की, तो आप पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर में अच्छा पैसा है, अच्छा पैसा होने का कारण है थीटा। वो जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो मैं आपको दिख जाएगा कि थीटा में कितना ज्यादा फायदा हो सकता है अगर आप ओवरनाइट चीजों को हैंडल कर सके। वहीं अगर मैं डे ट्रेडिंग की बात करूं, डे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप 9 बजे से अगर अपनी पोजीशन स्टार्ट करते हैं तो आप 3 बजे अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए आपके 12 घंटे या 15 घंटे होते हैं उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो लॉस होना था वो हो चुका है, आपका जो प्रॉफिट होना था वो हो चुका है। आप अपना दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम नुकसान ये होता है, जो थीटा या जो डिके है उससे आपको कम बेनिफिट मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डेल्टा, गामा और वेगा है इसका इंपैक्ट भी कम पड़ता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपको डे ट्रेडर बनना है कि पोजिशनल ट्रेडर बनना है। आपको दोनों चीजें अच्छी तरह से पता है। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोई भी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो ट्रेडिंग करवाती है, उनके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो उनके नॉर्मल लाइफ होते हैं, वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेने का जल्दी कारण यही होता है क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है अक्सर पोजिशनल होती है। मतलब वो जो ट्रेडिंग करते हैं अक्सर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इसके कारण से उनको काफी ज्यादा लॉस होता है, मेंटली भी लॉस होता है। काफी केसेस होते हैं जिसमें वो डिप्रेशन भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है। इसके कारण से वो वहां से जल्दी भी एग्जिट कर लेते हैं। तो दोनों ही चीजों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप रिसर्च कीजिए आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, जो आप डिसाइड करें उस पर स्टिक रहिए। फोमो में आकर अपनी चीजों को स्विच मत कीजिए। अगर आप ऑलरेडी डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर बने रहिए, अगर आप पोजिशनल है तो आप पोजिशनल बने रहिए। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं।
देखिए ऐसे तो मैं आपको पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ वेगा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी या फिर इससे पहले मैंने स्टॉक वेगा स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है, ये वेगा के बेस पर स्ट्रेटेजी है। लेकिन एग्जैक्टली जो अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के बेस पर जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो शॉर्ट साइड पर रहेगी। ठीक है, क्या करने वाला हूँ, स्ट्रेडल करने वाला हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल करने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ये थोड़ी एडवांस्ड है। एडवांस में यहाँ पर प्लस बता कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस है, थोड़ी एडवांस है, और इसके अलावा मैं हैजिंग भी करने वाला हूँ। तो आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल, एडवांस शॉर्ट स्ट्रेडल विथ हैजिंग। ये स्ट्रेटेजी है। आप एक्जैक्टली इस पर करने क्या वाले हैं फटाफट से बता देता हूँ। बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी यहाँ पर करेंगे। मैं सेंसिबल पर आया हूँ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, आज मार्केट कितना चल रहा है, 24,718। आपको ये देखना है बेस्ड ऑन पास्ट, बेस्ड ऑन पास्ट जो 1 साल, 10 साल, 5 साल जो भी डेटा अवेलेबल है, एक दिन में या 4 दिन में। देखिए एक्सपायरी में भी कितना टाइम है, 4 दिन है, लगभग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की एक्सपायरी है। तो 4 दिन में मार्केट कितना मूव करता आया है ऑन एन एवरेज। अगर आपको लगता है 1% मूव करता है ऑन एन एवरेज, 1.5% मूव करता है ऑन एन एवरेज, ये किसको करना है, याहू पे डेटा पड़ा है उसको डाउनलोड कीजिए। मंडे से लेकर थर्सडे तक का डेटा का गैप देखिए, उसको डिवाइड कीजिए मंडे वाले डेटा से, इजीली परसेंटेज निकल जाएगी। ऑल द बैक टेस्टिंग के काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट मैं पर्सनली जो बिलीव करता हूँ, एक्सेल में बिलीव करता हूँ, याहू से मैं खुद डेटा निकालता हूँ, या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप डेटा ले लीजिए, उनका डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है। उसके बाद सपोज कीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट 1% ही मूव करता है या 1.5% मूव करता है, तो आपको 1% आगे जाना है। ठीक है, 1% आगे जाए, सपोज कीजिए मैं 24,800 पर गया हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में 1% ही होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, या फिर 24,850 ले लीजिए। 24,850 को जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसको मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। मैंने पुट को सेल करा है, पुट को सेल करा है, 256 रुपए का पुट सेल करा है। ये क्या है, इन द मनी है। आई होप, क्योंकि अगर आपने मेरी सीरीज ऑलरेडी देख रखी है आपको पता होगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या है। इसके अलावा मैंने कॉल को सेल कराया। अब कॉल इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से ये आपकी स्ट्रेटेजी बन गई है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बन चुकी है। अब यहाँ पर अब अगला कदम क्या होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको इसमें दिखाऊं, जो मेरा डेल्टा है 20 का चल रहा है, मेरा थीटा अगर आप देखेंगे 2000, और डिके चल रहा है 6,500 का। लगभग लगभग टाइम के कारण मुझे 8,500 रुपए का केवल और केवल एक लॉट पर फायदा होगा। केवल और केवल कितने, एक लॉट पर फायदा होगा 8,500 रुपए का। क्यों होगा, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन है, वीकेंड का इफेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम टेंशन भी रहेगी। टेंशन किस चीज की रहेगी, अगर मार्केट 1% गैप अप खुलता है तो चलिए ठीक है, 1% में तो फायदा है, 1.5% गैप अप खुलता है तो 2,000 का लॉस है, और 1.5% यहां से अगर नीचे चला जाता है तो लगभग लगभग 1% में मान ले तो लगभग लगभग 8,700 रुपए का मुझे यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो इस स्ट्रेटेजी में इतना दम नहीं है, काफी ज्यादा रिस्की भी है। अब इसमें अपन एडवांस चीजें क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे और सीधा जाऊंगा मैं यहाँ पर 26 जून की एक्सपायरी पर, अगली एक्सपायरी पर जाऊंगा, थोड़ा बहुत कैलेंडर का इफेक्ट भी लेंगे यहाँ पर। अब 24,850 का आपने क्या करा था, पुट को शॉर्ट किया था, ध्यान रखिए 24,850 को मैं अब यहाँ पर पुट को लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे, इसको मैं रीसेट करता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो जो मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अगर कुछ भी नहीं होता है तो 139 का चल रहा है, लेकिन मैं नीचे के साइड पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरे कहने पर ये स्ट्रेटेजी ना तो आप इस वीक पे लगाइए ना अगले वीक पर लगाइए, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए उसके बाद लगाइए। मैं आपको केवल डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज प्योरली प्योरली फॉर लर्निंग पर्पज। अब आप देखेंगे तो मैंने नीचे के साइड, यानी नीचे के साइड पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। नीचे के साइड मैंने अपने 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 आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। अब नुकसान किसका है, ऊपर की तरफ है। लेकिन ऊपर की तरफ मैंने आपको क्या बोला था, आपको हिस्ट्री में देखनी है, आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। अगर आपने बोला कि 1% है, ठीक है, मैंने इसको 1% पर अप कराया और मैं यहाँ पर इसको एक्सपायरी पर लेके जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 5,211 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बोलते हैं कि 1% नहीं 1.5% जा सकता है, तो आप 1.5% पे यहाँ पर इसको सेट कीजिए। 1.5% से थोड़ा और ऊपर जाइए स्ट्राइक प्राइस में, 24,850 की जगह 24,900 का करिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा रिस्की है। इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, कम करने के लिए वापस आइए, ऐड एंड एडिट कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज वो भी कर दीजिए। 19 जून पर मैं आऊंगा वापस से, ध्यान रखिए अब मैं वापस से कहा आ चुका हूँ, 19 जून पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको लगभग लगभग 7-8 रुपए का कोई एक ऑप्शन बाय कर देना है। इससे आपका प्रॉफिट, देखिए आपको सबसे पहले हेजिंग में फायदा हो गया, और आपका जो मार्जिन लगने वाला है उस मार्जिन में भी आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब भी आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट में इतना कुछ ज्यादा कमी नहीं हुई, उतना ही प्रॉफिट है। इसको मैं रिसेट करता हूँ, इसको मैं रिसेट करता हूँ। अब नीचे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब देखते हैं।
देखिए डेल्टा कितना है, -20 का है। ऑब्वियसली मार्केट के नीचे जाने से आपका फायदा है, तो डेल्टा आपका माइनस में ही रहेगा। थीटा 1061 का है और 4109 का डिके है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की यानी फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। 4 और 1 5000 का अभी भी मुझे यहाँ पर थीटा में इतना भयंकर फायदा देखने को मिलता है। गामा 0.071 का है और वेगा 212 का है। वेगा और गामा, वेगा और गामा अभी आपको शान दिख रहे हैं। अब इसको हिलाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसे आई को बढ़ा देता हूं तो आप वेगा देखेंगे मेरा कितना पर हो गया, 181 के आसपास हो गया। तो वेगा में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक से बड़ा है, एक से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 5 कर दूं या 10 कर दूं तो आप देखेंगे वेगा को हमने एक तरह से यहाँ पर पैक कर रखा है। वेगा को यहाँ पर एक तरह से क्योंकि देखिए आपने शॉर्ट करा, शॉर्ट करने से वेगा का नुकसान होगा, या मानते हैं अच्छी तरह से चीज को, शॉर्ट करने से वेगा का नुकसान होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अगले वीक का लॉन्ग करा है, अगले वीक का लॉन्ग भी कर दिया है, पुट को लॉन्ग कर दिया है। पुट में आईवी ज्यादा होती है, उसको मैंने लॉन्ग भी कर रखा है। इसके कारण से मुझे वेगा का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अब गामा की बात तब होगी जब मार्केट यहाँ से 2-3% ऊपर नीचे खुलता है। रीसेट आईवी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से मार्केट 2 से 2.5%, 2.5-3% ऊपर करवा दीजिए। 2.5% मार्केट ऊपर खुलता है मंडे के दिन, 25,336 पर खुलता है। तो अब आपको देखने को मिलेगा 23,000 का लॉस हुआ। ये लॉस किसने करवाया? ये लॉस डेल्टा ने नहीं करवाया, ये लॉस गामा ने करवाया है, ठीक है। गामा का जो पावर है, गामा के कारण ही अगर जो डेल्टा 20 से 40 हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो गामा ही है, ठीक है। इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। रीसेट कर देता हूं। इस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, रिपीट बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन जनरली आपको करना क्या है? आपको बैक टेस्टिंग करनी है। अब मैं आपको तरीके बताता हूं बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा हार्डवर्क है। अगर इस वीडियो पर 500 व्यू मिल जाते हैं, मुझे 500-500 व्यूज मिल जाते हैं, 50 लाइक मिल जाते हैं, तो वो वर्किंग मैं आपके ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो वर्किंग करी हुई है। कौन सी वर्किंग बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप फ्राइडे से लेकर थर्सडे का डेटा डाउनलोड कीजिए। फ्राइडे से लेकर थर्सडे का डेटा डाउनलोड कीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। करना आपको है फ्राइडे से लेकर थर्सडे का डेटा डाउनलोड कीजिए और देखिए कितना परसेंटेज मूव आया है। 1%, 2%, 3%। 4 दिन पोजीशन को होल्ड करनी है, 4 दिन पोजीशन को होल्ड करनी है। 4 दिन आपको रात को जाकर देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है। कोई बड़ी न्यूज आई नहीं आई है, टेंशन में रहना है। 4 दिन नहीं करना चाहते, चार सॉरी इसमें 4 दिन नहीं हुए एग्जैक्टली, इसमें 6 दिन हुए हैं। तो आप ये 6 दिन नहीं करना चाहते हैं तो आप मंडे से लेकर थर्सडे का डेटा डाउनलोड कीजिए। देखिए 3 दिन में कितना मूव आता है। मंडे नहीं, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक का या वेनेसडे से लेकर थर्सडे तक का डेटा डाउनलोड कीजिए। क्योंकि वेनेसडे से थर्सडे कितना हुआ? केवल एक ही दिन हुआ। बेनिफिट कम मिलेगा, थीटा का बेनिफिट कम मिलेगा, लेकिन टेंशन भी कम होगी उसके केस में। तो वेनेसडे से लेकर थर्सडे तक कितना मूव आया है वो देखिए। 1% आया, आधा परसेंट आया, उसके हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बनाइए। मेरा जो डेटा बोलता है वो जब आप वेनेसडे को स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं या ट्यूसडे को स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं तो आपको एक थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, उन चीजों में रिस्क कम होता है। इसके कारण से ट्यूसडे और वेनेसडे के दिन ये स्ट्रेटजी ठीक ठाक काम करती है। मंडे के दिन देखिए थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है। इसके अलावा काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप मैनुअली ना करना चाहें तो आई गेस ऑप्स्ट्रा पर मेरा पहले अकाउंट हुआ करता था, क्योंकि पहले मैं इन चीजों की बैक टेस्टिंग करता था। उसके बाद आपको पता है मैं डे ट्रेडिंग पर शिफ्ट हो चुका हूँ, इसके कारण मैं एल्गो टेस्ट यूज करता हूँ। बट पहले मैं ये यूज करता था। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा ऑप्स्ट्रा पर बनाने की, और कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं ऑप्स्ट्रा पर वो बनाऊंगा। लेकिन ऑप्स्ट्रा में थोड़ा स्लो होती है बैक टेस्टिंग। इसके अलावा स्टॉक मॉक करके एक और टूल है, ठीक है। इस पर भी मेरा अकाउंट है और इस पर भी मेरी स्ट्रेटेजी टेस्ट करी हुई है। तो आप इनसे भी स्ट्रेटेजी अपनी टेस्ट करवा सकते हैं। आप इसमें डिप्लॉय कीजिए मंडे के दिन। अगर आप स्ट्रेटेजी खेलते हैं 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, अगली एक्सपायरी का 100 पॉइंट ऊपर का बाय कर दीजिए, डीप ओटीएम इससे एक्सपायरी का, इस एक्सपायरी का आप बाय कर दीजिए। तो अगर आप ये स्टडी इसमें डिप्लॉय करते हैं पिछले 5 साल में क्या रिजल्ट रहा, उसके बेस पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए बैक टेस्टिंग एक लिमिट तक ही आपको सहायता देती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आप इन मार्केट को रिएक्ट करते हैं। देखिए बैक टेस्टिंग में तो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि ये लॉस हो गया तो काट देना है, ये प्रॉफिट हो गया तो काट देना है। लेकिन जब आप नेचुरली आप देख रहे हैं कल वॉर होने वाली है तो आप इस वीक क्यों खेलेंगे? ठीक है, तो बैक टेस्ट में आपको लॉस होगा लेकिन एक्चुअल में आपको लॉस नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है कि ठीक है यार वॉर होने वाली है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं, मार्केट में नहीं आते हैं, अभी कंफर्म नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ऊपर कर सकती हैं बैक टेस्टिंग से, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हुई पोजिशनल ट्रेडर की, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। आईवी पर मैं आपको पहले स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ कि अगली एक्सपायरी का अगर आपको लगता है कि आईवी बढ़ने वाली है
या फिर आपको लगता है आईवी गिरने वाली है, अगर आईवी गिरने वाली है तो शॉर्ट कर दीजिए, आईवी बढ़ने वाली है तो लॉन्ग कर दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा आईवी गिरने वाली है, शॉर्ट बढ़ने वाले, तो आईवी परसेंटाइल इसको चेक कीजिए। तो सारी चीजें मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे आईवी परसेंटाइल को चेक करते हैं, कैसे चीजें करते हैं, वो सब बता चुका हूँ। ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, मार्केट में बहुत अवेलेबल भी है, लेकिन जो मैं पर्सनली करता हूँ वो आपको पता है, यहाँ पर मैं एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही करता हूँ। जो एल्गो ट्रेडिंग है ये डे ट्रेडिंग है। अब डे ट्रेडिंग पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, एल्गो टेस्ट के क्या चार्जेस हैं, बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी, बाइंग स्ट्रेटेजी, सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा एल्गो टेस्ट पर, बट मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप इन वीडियोस को देख लीजिए अगर आप एक डे ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर पोजिशन बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना है। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।